चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्रह के उच्च नीच की स्थिति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्योतिषीय आकलन एवं जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की उच्च एवं नीच राशियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हर ग्रह अलग अलग डिग्री पर उच्च एवं नीच राशि का फल देता है। जैसे सूर्य की बात करें तो 10 डिग्री तक मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं तथा 10 डिग्री तक ही यह तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये हालांकि ये सब तो आप लोगों को ऊंच और नीच का बता चुका हूँ, डिग्री का नहीं बताया था, तो इस वीडियो में आप लोगों को डिग्री का बता रहा हूँ। सूर्य जो है वो 1 नंबर में उच्च के होते हैं और 7 नंबर में नीच के होते हैं, मतलब मेष में उच्च के और तुला में नीच के होते हैं 10 डिग्री तक। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो मून जो है आपका वह 3 डिग्री तक, जो 3 डिग्री की बात यहाँ छोड़िए, मतलब कि जो चंद्रमा है वहां यह वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है 3 डिग्री तक। इसके बाद मंगल की बात करें तो मार्स जो आपका है वह मंगल देव आपके 28 डिग्री तक मकर राशि में उच्च के होते हैं, 10 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 4 नंबर कर्क राशि में नीच के होते हैं। ये 28 डिग्री तक उच्च और नीच के होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें बुध के तो बुध देव यानी कि मरकरी जो आपके बुध देव वो अपने ही राशि में यानी कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में यह नीच के होते हैं। यानी कि आपके बुध देव 15 डिग्री तक कन्या राशि में उच्च के और 15 डिग्री तक मीन राशि में नीच के होते हैं। इसके बाद गुरु की बारी आती है, तो बुध के बाद गुरु की बात आती है, तो गुरुदेव आपके जुपिटर जो हैं वो 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं कर्क राशि में और मकर राशि में 5 डिग्री तक या नीच के होते हैं। इसके बाद शुक्र 5 डिग्री, हेलो सर अगर ये 5 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो क्या कहा जाएगा? अगर मान लीजिए 5 डिग्री तक हैं वह नीच के हैं, अगर 5 डिग्री तक हैं तो कहा जाएगा कि अपने नीच के अंश से ऊपर हैं। ठीक है, हालांकि रहेंगे नीच के ही लेकिन नीचांश से ऊपर कहे जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कोई ग्रह नीच के अंश से ऊपर हो तो अपना सामान्य फल देता है, नीच का नहीं देता है। ठीक है जी जी। अब देखिए, अब इसमें और भी ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र हैं तो आपके जो वीनस हैं वह मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में या नीच के होते हैं 27 डिग्री तक। सैटर्न की बात करें शनि की तो यह तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं 20 डिग्री तक। तो ये स्थिति है ग्रहों की, यानी कि आपके सूर्य 10 डिग्री तक मेष में उच्च के और तुला में 10 डिग्री तक नीच के होते हैं। चंद्रमा आपके 3 डिग्री तक वृषभ राशि में उच्च के होते हैं तथा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच के होते हैं। मंगल देव आपके मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं 28 डिग्री तक। बुध देव 15 डिग्री तक कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच के होते हैं। गुरु जो है वो 5 डिग्री तक कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। शुक्रदेव 27 डिग्री तक मीन में उच्च के होते हैं तथा कन्या में 27 डिग्री तक नीच के होते हैं और शनि 20 डिग्री तक तुला में उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच के होते हैं। अब जैसा आपने पूछा कि उससे ऊपर हो, तो मान लीजिए जुपिटर या शनि की ही बात कर लें। 20 डिग्री तक शनि जब उच्च के, मान लीजिए 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं या 20 डिग्री के नीच के होते हैं 20 डिग्री तक, तब मान लीजिए कि अपने नीच राशि में मेष राशि में 20 डिग्री के ऊपर हो, 21 डिग्री के हों, 22 डिग्री के हों, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रहेंगे ये जो हैं नीच के कहे जाएंगे लेकिन नीच का फल नहीं देंगे, ये फिर सामान्य फल करता हो जाते हैं, अपने नीचांश से ऊपर चले जाते हैं। नीच के अंश से ऊपर जब चले जाए
तो उस ग्रह को सामान्य फलकारी माना जाता है, उच्च का नहीं लेकिन सामान्य फल देने वाला ग्रह माना जाता है। यह मान के चला जाता है कि वह ग्रह नीच का फल अब हमें नहीं देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकली चीजें बताने की कोशिश की है, तो ये ध्यान रखिएगा, आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी, लाखों कुंडलियों पर यह पाया है कि भले ही प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अपने नीच के अंश से ऊपर हो तो क्या करते हैं ग्रह। मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज को कि नीच का फल ही देते हैं। खास करके वो 50 to 60% अपनी दशा में, मान लीजिए किसी ग्रह की 10 साल की दशा है सपोज दैट, तो वह 6 साल तक करीब करीब आपको देगा नेगेटिव फल नीच का ही होने का। लेकिन 6 साल बाद वही ग्रह फिर जो नीच की अवस्था है उसको खत्म करके एक सामान्य या अच्छा फल देता है। ये मैंने देखा है और खुद भी अनुभव किया है इस चीज को। तो मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है नीच से ऊपर का है, तो 60% टाइम में वह नेगेटिव फल देगा, लेकिन उसके बाद में नीचांश से ऊपर है तो वह अपना सामान्य या अच्छा फल भी देता है। कुंडली में योग कारक होकर, अगर शुभ स्थिति में होकर, योग कारक होकर नीच का है तो निश्चित समझिए कि वो अच्छा फल देगा 60% 70% नेगेटिव फल देने के बाद। और अगर मान लीजिए कि नेगेटिव होकर नीच का है तो बात ही अलग है, फिर तो नीच का ही है। लेकिन अगर फिर भी अपने नीचांश से ऊपर है तो एक सामान्य समय में वो सामान्य फल देगा, लेकिन रहेगा नीच का ही। ठीक है, तो ये स्थिति है नीच और उच्च के ग्रहों की डिग्री की। और बात करते हैं अब हम लोग कुछ अलग चीज आज डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको आप लोगों को दे दूंगा मैं वीडियो, कल ही भी वीडियो इसको दे दूंगा। अभी चलते हैं हम लोग गोचर पर, चलते हैं गोचर पर। आज आप लोगों को बता रहा हूं मैं गोचर को कैसे देखना है। देखिए, किसी भी ग्रह के गोचर को देखना है। आज के डेट में कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसलिए मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं इस चीज को कि आजकल बहुत राशि परिवर्तन चल रहे हैं, चलने वाले भी हैं, तो आप लोग कम से कम इस चीज को अप्लाई कीजिए। और आज ये गोचर का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको फाइनली, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा हो सकता है। तो गोचर की क्या स्थिति है वो समझिए। छोटा गोचर जैसे कि सूर्य का हो, बुध का हो, शुक्र का हो, इन सब ग्रहों का गोचर हमेशा चंद्र कुंडली से देखिए, चंद्रमा से। यार गोचर कैसे बनता है वो भी आप लोग जानते ही होंगे। जो आपका जन्मकालिक चंद्रमा है, जैसे ये चंद्रमा यहाँ पर है 5 नंबर सिंह राशि में, तो क्या करना है आपको, सिंह राशि को लग्न में बैठा देना है। सिंह राशि को लग्न में बैठ कुंडली तैयार कीजिए, सिंह राशि को प्रथम भाव में बैठाइए और चंद्रमा को यहीं पर बैठा दीजिए। और आज जिस स्थिति में आकाश मंडल में जो गोचर में ग्रह हैं उनको अन्य राशियों में उस राशि के अनुसार भर दीजिए। जब यहाँ सिंह राशि आएगी तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ कुंभ राशि आएगी। तो आज के डेट में आपके शनि यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगर आप बनाएंगे यहाँ चंद्र कुंडली तो गोचर का कुंडली बनाएंगे तो, और गुरु आपके यहाँ 12वें भाव में हो, मतलब कि अष्टम भाव में 12 नंबर राशि में होंगे। तो इस तरह से गोचर बनता है कि जन्मकालिक चंद्रमा को लग्न में बैठा दीजिए उस राशि को चंद्रमा के साथ, और आज के डेट में जो ग्रह जिस स्थिति में है उन्हें अपनी कुंडली के अनुसार उसी राशि में भर दीजिए, वह गोचर कुंडली बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो छोटा गोचर है शुक्र का, बुध का, सूर्य का, ये सब आप चंद्र राशि पर या राशि पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके मन को दर्शाता है और दिखाएगा कि आपके जीवन में अभी इन 1-1.5 महीनों में जो छोटा गोचर है उसमें आपकी सोच क्या रहेगी, नेगेटिव सोच रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, कैसा स्थिति रहेगा आपका, क्या सोच रखते हैं। लेकिन जो बड़ा गोचर है जैसे शनि का हो गया, राहु का हो गया, गुरु का हो गया, केतु का हो गया, जो एक राशि में 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल रहते हैं, जैसे शनि की हम बात कर ले, तो यह शनि आपको इन 2.5 सालों में क्या रिजल्ट देंगे वो आपका चंद्र कुंडली नहीं बता सकता है। वो आप बताएगा तो सिर्फ लग्न कुंडली बताएगा। इन 2.5 सालों में आपके साथ क्या घटना होगी, क्या दुर्घटना होगी, कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं, कितना उन्नति कर सकते हैं, कितना डाउनफॉल में जा सकते हैं, आपका लग्न कुंडली बताएगा। क्योंकि ये लंबे समय अवधि की घटना होगी। ये शनि का गोचर, गुरु का गोचर, राहु केतु का गोचर, तो इनको जैसे बड़े ग्रहों का जो एक राशि में ज्यादा दिन रहते हैं उनको अपने लग्न कुंडली पर अप्लाई करना चाहिए, तो ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए
कि एक चीज और है, आप लोग दिन रात सुनते होंगे राशि परिवर्तन का जो भी वीडियो आ रहा है, उसमें आप लोग देखते होंगे कि बताया जाता है कि भाई ये ग्रह इस राशि में जा रहा है तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, करोड़पति बन जाएंगे, मकान बन जाएगा, आपका वाहन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धन आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष या जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो गलत है, आपका प्रेडिक्शन लोगों का एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैसेज कर देते हैं गलत है, वो चीज हो नहीं रहा है। तो सोचने वाली बात है कि वो चीज कहाँ से होगा। अगर मैं यहाँ कह दूं कि इस कुंडली में अगर मैं बात करूं किसी भी ग्रह की, मान लेते हैं कि यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली है और शनि इस कुंडली में अगर नीच के होते, शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती, और शनि जिस राशि में है उसका राशि स्वामी जैसे मंगल की राशि में नीच के होते हैं, मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम फिर क्या कह सकते थे कि भाई ये जब गोचर हुआ है तो ये आपको करोड़पति बना देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में ही वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको गोचर में क्या अच्छा रिजल्ट देगा? स्वाभाविक बात है। अब देखिए इस कुंडली में, इस कुंडली की अगर बात करें तो शनि को देखिए, ये अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है और आज के डेट में ये गोचर में भी यहीं पर है, यानी कि कुंभ राशि में ही गोचरस्थ है ये, और फिर ये 12-13 जुलाई को वक्री होकर मकर में चले जाएंगे। तो ये इस कुंडली में बहुत अच्छे हैं, मंगल के साथ हैं, सप्तमेश के साथ। और रिजल्ट क्या होगा बात अलग है, लेकिन शनि का अगर प्रॉपर हम लोग रिजल्ट देखें तो ये कुंभ राशि अपने मूल त्रिकोण में है और चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर इस कुंडली में तुला राशि में सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ग्रह होते हैं। तो शनि अगर 5वें भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो आज के डेट में गोचर में भी अगर यहीं पर है आपके मूल त्रिकोण में ही, तो आप कह सकते हैं कि इनको शनि अच्छा फल देगा। लेकिन उसके लिए भी इतना अच्छा होने के बाद भी कुछ कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि पहले तो आपने देखा कि हमारे कुंडली में शनि का अगर हम गोचर देख रहे हैं तो शनि हमारे जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में बैठा हुआ है। दूसरा चीज देखिए कि अष्टक वर्ग में, मान लीजिए मकर से कुंभ में आए हैं, तो अष्टक वर्ग जब मैं आप लोगों को आगे अष्टक वर्ग के बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अष्टक वर्ग में क्या कुंभ राशि में शनि देव को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं? 5 बिंदु मिलना अष्टक वर्ग में, कम से कम 5 चाहिए। 5 नहीं है, अगर कम है उससे तो दिक्कत करेगा। समझ जाइए 4 बिंदु, 3 बिंदु, 2 बिंदु मिल रहा है तो इसका मतलब है यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हो शनि देव को, 6 बिंदु तक मिल सकते हैं, अगर मिल रहे हैं शनि देव को 6 बिंदु तक मिल सकते हैं, क्योंकि शनि के गोचर से बहुत ज्यादा जो ग्रह है वो खुश नहीं होते, तो इनको बहुत ज्यादा बिंदु नहीं प्राप्त होते। लेकिन फिर भी 5 या उससे अधिक बिंदु मिले शनि को तो आप कह सकते हैं कि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहां 5 या 6 बिंदु मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा फल देगा, अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरा एक चीज और देखना है कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही है। मान लीजिए इस कुंडली की अगर हम बात करें तो कुंडली के अनुसार मान लीजिए कि गुरु की दशा चल रही हो, गुरु भले ही अपने आज के डेट में आज का ही गोचर है ये, तो मान लीजिए गुरु मीन राशि में है, ठीक है, 6ठे भाव का फल दे रहे हैं। या किसी भी कुंडली की अगर हम बात करें कि भाई जिस ग्रह की दशा चल रही है वह उस कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, यानी एक मारक ग्रह या नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, तो आपके राशि परिवर्तन लाख आपके लिए फेवरेबल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ जाएगा जब दशाएं ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। ध्यान दीजिए, एकदम लिख लीजिए इस चीज को कि कभी भी राशि परिवर्तन तभी आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है जब आपके दशाओं का फेवर आपके साथ हो। जब आपकी दशाएं अच्छी नहीं चलेंगी ना कुंडली में, महादशा और अंतरदशा का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कितना भी अच्छा राशि परिवर्तन हो जाए उस राशि परिवर्तन से आपको कोई खास प्रभाव या कोई खास फायदा नजर नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो 3 चीजें बहुत मस्ट हैं। पहला, जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति अच्छी हो। दूसरा, अष्टक वर्ग में उसे 5 या उससे अधिक पॉइंट मिल रहे हैं। तीसरा, आपकी दशा का फेवर आपके साथ हो। और चौथा और मुख्य प्रश्न और जो सॉल्यूशन है वो समझिए कि राशि परिवर्तन किसी ग्रह का हो रहा है तो वह तभी आपको अपना प्रभाव दे सकता है या पूरा प्रभाव दे सकता है
अच्छा या मतलब कि बुरा जो भी प्रभाव हो, यानी फुल पावर में अपना तभी रिजल्ट वो आपको दे सकता है जब उसका दशा या अंतरदशा से किसी प्रकार का संबंध हो। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, और अगर शनि से किसी प्रकार का सूर्य या चंद्रमा से संबंध नहीं है, तो यहाँ शनि का गोचर हो रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब है? उसका तो हमें रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है। मिलेगा भी तो 2-4% मिलेगा। तो जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा से संबंध ही नहीं है, उसका राशि परिवर्तन हो जाए तो उससे हमें कोई खास लाभ या हानि होने वाला नहीं है। मार्केस की, आपकी मार्केस का राशि परिवर्तन हो रहा है और नेगेटिव जा रहा है, अरे भाई डर गए हम कि भाई हमारा तो मार्केस मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह और नेगेटिव स्थिति में है, हमें तो एकदम बर्बाद कर देगा ये वो। लेकिन उस मार्केस का आपके दशा अंतरदशा के स्वामी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्या आपको बर्बाद करेगा? वो तो कोई आपको रिजल्ट ही नहीं देगा। तो ये चीज आप लोग समझिए, ऐसे गोचर को नहीं देखा जाता है कि भाई अभी हम बात करें इस कुंडली की, तो मान लेते हैं कि अगर केतु की केतु और वीनस वगैरह की दशा अंतरदशा अगर चल रही है इस जातक की, और हम बात करते थे कि शनि आपको छप्पड़ फाड़ के दे देगा, तो कहां से दे देगा? शनि का तो कोई संबंध ही नहीं है इस दशा अंतरदशा से, भले ही अच्छा है आपके लिए गोचर में, लेकिन ये तो आपको डायरेक्ट कोई इंपैक्ट ही नहीं देगा। तो कभी भी आप गोचर का विचार विमर्श कर रहे हैं, गोचर का विचार कर रहे हैं, तो लग्न कुंडली में उस ग्रह की स्थिति, अष्टक वर्ग, दशा का संबंध, ये सब जरूर देखें। और चौथा जो मुख्य चीज है, मान लीजिए शनि का दशा से संबंध है, सब कुछ है। अब संबंध कैसे होता है आप लोग इसको समझिए। अगर मंगल की दशा चले तो शनि अपना फल देंगे, क्योंकि यहाँ युति में है शनि देव मंगल के साथ। चंद्रमा की भी दशा चले तो भी फल देंगे, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से सातवें भाव में है। ये स्थिति बनी। अब या मान लीजिए कि मंगल की दशा चली या किसी ग्रह की चली, सूर्य की दशा चली, और सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र का भी यहाँ पर रिलेशन बन गया, तब भी ये फल देंगे। तो राशि में हो, युति में हो, नक्षत्र में हो, किसी तरह से संबंध बने तो उस दशा स्वामी के साथ उस ग्रह का रिलेशन कहा जाएगा। तो ऐसे ये भी चीज आप लोगों को देखना है। तो इतने चीजों को आप लोग देखें तब कहें कि भाई ग्रह अपना फल देगा गोचर में या नहीं देगा, इस चीज को हम क्लियर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर लेगा तो हमें करोड़पति बना देगा। तो ये चीजें आप लोगों को बताइए, समझ में आया आप लोगों को कि और क्लियर करूं? गुरुजी इसमें दृष्टि काउंट होगी क्या? दृष्टि? दृष्टि? मानिए शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरुजी, हाँ, और गुरु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। गुरु की? हाँ, और शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि काउंट होगी फिर? शनि का दृष्टि का कोई फर्क पड़ेगा? शनि की शनि का दृष्टि? दृष्टि पड़ रहा, हाँ शनि का दृष्टि मान लो गुरु पे पड़ रहा है, और गुरु हाँ की अंतरदशा चल रही है, तो हाँ उस हाँ वक्त गुरुजी असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई गुरु से तो उसका संबंध बना हुआ है, तो वो तो असर करेगा। और दृष्टि भी काउंट होगी। ध्यान दीजिए, अगर अगर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है या गोचर में अलग राशि में चला गया या परिवर्तन कर रहा है और उसका दशा अंतरदशा से संबंध है, तो उसका दृष्टि हम गोचर से जरूर देखेंगे। समझ में आ रही है बात? फिर से पूछिए, कोई दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है गुरुजी। हिमांशु जी क्लियर है? क्लियर है गुरुजी। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछिएगा आप लोग। पंकज जी, मोना, मधु मिश्रा, पूजा जी, किसी को कोई दिक्कत? बिग भी एक बार समझा दीजिए, दशा अंतरदशा से कैसे संबंध? बोलो। मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। रिलेशन कैसे, सैटर्न जैसे ट्रांजिट कर रहा है या जुपिटर कर रहा है, तो उसका कैसे संबंध होगा महादशा या दशा से, अंतरदशा से? मैं एक बात नहीं समझा, आप लोग बताइए क्या बोल रही है, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हिमांशु जी, बिग भी मान लीजिए सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है एक्वेरियस में, और सपोज मान लीजिए कि है ना उस वीनस की अंतरदशा और मून की महादशा चल रही है, तो फिर इसका सैटर्न से कैसे संबंध होगा कि नहीं होगा? सैटर्न से मान लो कि यहाँ पर किसी भी ग्रह की संबंध तो मैंने बता दिया ना, जैसे संबंध तो 3 तरह से होगा।
दृष्टि हो, युति हो, या नक्षत्र हो, या राशि में हो। समझ में आई अच्छा, बात? जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वो इनमें से किसी में हो। हाँ बिल्कुल। मान लो कि यहाँ पर हम बात करें कि राहु का संबंध सूर्य से देखो यहाँ पर हो रहा है, या मान लो कि यहाँ पर देखोगी तो शनि का संबंध मंगल से हो रहा है, चंद्रमा का संबंध मंगल से भी है, शनि से भी है। तो जब चंद्रमा की दशांतर दशा चलेगी तो शनि भी इफेक्ट करेंगे और मंगल भी करेंगे। ऐसे समझ में आई ना? अब यहाँ देखो, हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पर सैटर्न देखो, नक्षत्र पर जाओ तो जब देखोगी तो सैटर्न के नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर देखो कि मंगल है, ठीक है। तो अगर मंगल अगर युति में नहीं भी होते तब भी अपना प्रभाव देते जब शनि की दशा चलती तो, ठीक है। इनका ट्रांजिट जब होता तो उसका लाभ जरूर लाभ या हानि प्राप्त होता। अब यहाँ भी देखो मंगल जो है, मंगल है वो गुरु के नक्षत्र में है यहाँ पर। तो मान लो कि मंगल की दशा अंतरदशा चले तो गुरु भी वहां एक्टिव होंगे। अब मान लो कि सेम टाइम में या कुछ दिन बाद गुरु का भी यहाँ पर राशि परिवर्तन हो जाए तो हम, जैसा मैं बता रहा था यहाँ पर अभी तक आप लोगों को, कि दशा अंतरदशा का स्वामी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मान लो कि हम दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है मंगल की, और वो राशि परिवर्तन कर रहा है, और ये दशा परिवर्तन या कभी भी मतलब ये इनकी दशा जितनी लंबी हो उस टाइम में जब भी गुरु का जब राशि परिवर्तन होगा तो गुरु इम्पैक्ट करेंगे, गुरु असर देंगे अपना इस जातक पर। इसलिए देंगे कि जो गुरु है वो जुपिटर, मतलब जो मंगल है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, यानी नक्षत्र स्वामी इनके गुरु हैं। तो जब भी मंगल की दशा चलेगी इस कुंडली में तो गुरु भी एक्टिव होंगे, और जब राशि परिवर्तन करेंगे आपके लिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अब इस कुंडली में सूर्य को ले लो तो सूर्य वीनस के नक्षत्र में है। तो सूर्य जब भी दशा, सूर्य की दशा चलेगी तो ये वीनस भी है, ये शुक्र भी एक्टिव होगा, और शुक्र देखो लग्न का स्वामी है और 8वें का स्वामी है, 6ठे में बैठा है, तो ये भी अपना फल देगा, ठीक है जी बिल्कुल। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई, आप लोग सीखने वाले हैं, नहीं बोलेंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। तो सर इनका फल भाव के अनुसार होगा या राशि? सर इसका गोचर का फल भाव के अनुसार होगा या राशि के अनुसार? भाव के अनुसार या भाव राशि में जाएंगे उनका। देखिए किसी की कुंडली में देखिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली हो, आज अगर हम देखें तो ये मान लीजिए आज का गोचर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, मान लीजिए ये आगे एक सेकंड। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ मान लीजिए, अब मान लीजिए कि इस कुंडली में हमें देखना हो भाई, इस कुंडली में देखना हो कि मान लीजिए इस कुंडली में आज के डेट में शनि की दशा चल रही है, तो हम कैसे देखेंगे? तो शनि को इस कुंडली में हम फल कैसे देंगे, शनि हमें वो देखना है। तो शनि देखिए यहाँ पर आज के डेट में आएंगे इनके एकादश भाव में, ठीक है, और गुरु यहाँ पर आएंगे इसके आज के डेट में इस कुंडली में। तो हमें क्या करना है कि अब ये तो आपने जब जन्म लिया तब इन ग्रहों की स्थिति बनी इस प्रकार, तारा आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस प्रकार बनी, लेकिन ये रिजल्ट तो आपको देंगे गोचर का। तो आज के डेट में शनि आपके जब यहाँ पर हैं गोचर में 11 नंबर कुंभ राशि में है, आपके 11th हाउस में है, तो ये क्या करेंगे? इनकी दृष्टि जाएगी लग्न पर, इनकी दृष्टि जाएगी 5वें भाव पर, ठीक है, इनकी दृष्टि जाएगी 8वें भाव पर। तो ये यहाँ का फल देंगे, ये यहाँ का फल देंगे, ये यहाँ का फल देंगे, और ये यहाँ का फल देंगे आज के डेट में। समझ में आई बात? जी बिल्कुल। हाँ पंकज जी बोलिए। जी समझ गए। और देखिए, अब देखिए ये नक्षत्र, इनके नक्षत्र लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, लेकिन आज के डेट में गोचर में ध्यान दीजिएगा शनि जो हैं, जिस भी आज के जैसे बात करें तो अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में।
आज के डेट में आप लोग गोचर चेक कर लीजिए, ये मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं तो ना सिर्फ इन भावों का फल देंगे जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, बल्कि अगर इनका दशा से संबंध होता, तो सपोज दैट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, बस समझिए इस चीज को। तो ना सिर्फ यहाँ का फल देते जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं, बल्कि ये मंगल के राशियों का भी फल देंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में आज के डेट में है। तो ये भाव भी एक्टिव होगा आपका और ये भाव भी एक्टिव होगा, और मंगल जहां बैठे हैं ये भाव भी एक्टिव होगा। तो इतने भावों का फल आपको आज के डेट में एक साथ प्राप्त होगा। अब जब ये नक्षत्र चेंज करके किसी और नक्षत्र में जाएंगे तो उन नक्षत्रों का फल भी आपको प्राप्त होगा। उनको मंगल का फल हट जाएगा, उस नक्षत्र स्वामी का फल एक्टिव हो जाएगा। तो पंकज जी, जैसा आपने पूछा, दृष्टि आपके गोचर में देखना है, जहां राशि परिवर्तन करके गए हैं वहां से इनकी जहां बैठे हैं और जहां जहां दृष्टियां जाएंगी वहां वो प्रभाव डालेंगे आज के डेट में। ठीक है सर, बोलिए। सर हमारे कहने का मतलब दृष्टि हमारे कहने जी, कि किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कारक नहीं है, हाँ, मारक है, और वो 7th हाउस में ट्रांजिट करता है और मैरिजेबल एज है, तो वो विवाह कराएगा या नहीं कराएगा? वो कारक तो है नहीं कुंडली में। किसी कुंडली में कारक नहीं है, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है पंकज जी, आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो आप लोग बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। ये पंकज जी बोल रहे हैं सर कि किसी की कुंडली में बृहस्पति अगर कारक नहीं है और ट्रांजिशन उसका 7th हाउस में हो जाता है, और बच्चे का एज जो है मैरिजेबल है, तो वो उसका फल देगा या नहीं 7th हाउस का? नहीं देगा। वही देखिए, विवाह के कारक होते हैं। अगर मैरिजेबल डेट है तो टाइम है, तो विवाह के कारक होते हैं गुरु, तो अपना फल तो देंगे। नैसर्गिक जो गुण है गुरु का ना, वो तो देंगे। अब नैसर्गिक गुण है या नैसर्गिक कारकत्व है गुरु का, जैसे संतान प्राप्ति या पुत्र का योग बनाना, विवाह कराना या धन देना, तो जो नैसर्गिक धन में कमी करे मारक हो तो अलग बात है, लेकिन विवाह कराने का उनके पास कारकत्व है, संतान प्राप्ति का कारकत्व, तो ये सब चीज तो गुरु देंगे। ठीक है, मारक हो तब भी देंगे, अपने कारकत्व का फल जरूर देंगे। ग्रह का कारक जो चीज होता है वह अपने कारक चीजों में जो ग्रह है वो कमी नहीं करता है, वो चीज देता है। भले ही अब उसकी स्थिति खराब हो कुंडली में, या अस्त हो, मृत हो, तो कारक चीजों में देरी कर सकता है, लेकिन कारक चीजें फिर भी देता है। गुरु का यहाँ 5वें भाव से संबंध बने, तो भले ही मारक होकर संबंध बने, तो पुत्र प्राप्ति का योग फिर भी वो बनाएंगे। 7वें भाव में देखिए गुरु का संबंध बनेगा, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हो तो गुरु विवाह का कारक होता है, तो विवाह का योग भी बनाएंगे गुरु। अब इसी गुरु के साथ मान लीजिए शनि का भी संबंध बन जाए कहीं 7वें भाव से, मान लीजिए शनि यहाँ पर हो और दृष्टि शनि की चला है यहाँ पर 7वें भाव पर, तो गुरु और शनि का दोहरा गोचर विवाह करा देता है। अगर दशाएं आपको सपोर्ट कर रही है तो गुरु रिजल्ट देगा, अपने कारक का फल देगा पंकज। ठीक है जी जी जी। और बोलिए, किसी को कोई पूछना हो तो, क्योंकि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। पंकज जी, आपका तो 7:30 बजे तक ही टाइम है ना? जी जी। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद ये बहुत लंबा चलेगा अभी गोचर, कल भी चल सकता है, परसों भी चल सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अष्टक वर्ग में ग्रह कहाँ कहाँ किस ग्रह से अपना बिंदु देते हैं। जैसे शनि की बात करें, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप लोग को समझा देता हूँ, बहुत मजा आएगा, आगे समझिएगा आप लोग। तो अब तो शनि जो है चंद्र, जो आपके जन्मकालिक चंद्रमा है, उससे 3रे, 6ठे और 11वें भाव में अगर गोचर करे तो यह मतलब शुभ फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। इसी तरह सूर्य से लेकर शनि और हमारे लग्न, यानी 8 फैक्टर हर ग्रह से किसी न किसी भाव में शुभ फल और परिणाम देते हैं, बिंदु देते हैं। उस चीज को मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगा फिर। तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोग आज वाला समझे होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछा कीजिए आप लोग, ताकि कोई परेशानी न नजर आए बाद में आप लोगों को। गुरुजी, हाँ बोलिए। जैसे कुंडली है मेष लग्न की है, इसमें आज का गोचर ये निकल के आया, अपनी कुंडली जैसे मान लो किसी की दूसरी राशि है धनु राशि, तो इसको 9 से रोटेट, मतलब उसको 9 से वहीं से देखना है ना, वही हाउस और वही सारी चीजें काउंट करनी है। धनु राशि है, हाँ, मतलब गोचर की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी कुंडली विद रिस्पेक्ट टू 9 चली जाएगी ना, जो अपनी है, तभी फल उसका फल देखेंगे।
फिर से बोलिए, आपकी बात नहीं समझा हिमांशु जी। मतलब गुरुजी कुंडली हम मान लो धनु लग्न की है, मैंने आज का गोचर निकाला, उसमें एक कुंडली निकल के आई, फिर इसके बाद में अब धनु राशि से अपनी कुंडली से उसको मैच करना है। हाँ, तो कुंडली को मेष राशि से नहीं देख के धनु राशि से ही देख के पूरी रोटेट करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुंडली सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, आपकी कुंडली सेम रहेगी। मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है आपकी, या धनु राशि के राशि पर देख रहे हैं, लग्न पर देख रहे हैं, चाहे मान लीजिए किसी भी कुंडली को अगर हम लोग बात करें, हम मान लीजिए कि इसको बढ़ा ही देते हैं आप लोगों के समझने के लिए, इसको क्लियर कर देते हैं। धनु लग्न की कुंडली हो या कोई भी लग्न हो, मान लीजिए यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं टाइमिंग। मान लीजिए इस व्यक्ति का कन्या लग्न की कुंडली है ये, ठीक है। तो इसको कन्या लग्न पर ही देखना है, ये आपका नंबर नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर ग्रह जैसे जैसे गोचर में बैठेंगे जिस राशि में, उसके अनुसार आपको एडजस्ट करके देखना है। समझ रहे हैं? अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, जो समझाना चाह रहा हूँ वो सही है। समझ गया। हाँ हाँ गुरुजी, समझ गया। मतलब कि अब मान लीजिए कि आपकी कन्या लग्न की कुंडली हो, तो आपके आज का गोचर जो है वो यही इसी लग्न के अनुसार सेट करना है। अगर शनि आज के आपके कुंभ राशि में है, तो आज गोचर में तो यहीं पर आपके छठे भाव में ही कुंभ राशि आएगी। और गुरु अगर आपके 12वें मतलब 12 नंबर मीन राशि में, तो सप्तम भाव में भी ही आएगी। तो शनि को यहीं बैठाना है और गुरु को आपको यहीं बैठाना है, उसका फल देखना है। तो वो चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। अब अष्टक वर्ग का भी इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग, भिन्नाष्टक टेबल का भी इस्तेमाल कीजिएगा, तो उसमें भी लग्न चेंज नहीं होता है, वो अस्थाई रहेगा। लेकिन जो ग्रह जहां ट्रांजिट में है उन्हीं को केवल बैठाना है उस राशि में, ठीक है ना। हिमांशु जी कोई दिक्कत? नहीं गुरुजी। ओके, तो पंकज जी आपका टाइम हो गया आज का। जी, अब हो सकता है आप इसको क्लास को आगे बढ़ाइएगा। अभी टाइम है क्या आपके पास? जी है, हमारे पास है अभी तक। तो आज बोलेंगे सर क्लास में 2 दिन हुई थी ना, तो हम सोचे कि अटेंड कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। जी ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अष्टक वर्ग का इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अष्टक वर्ग का मतलब ये है गोचर में इस्तेमाल करने के लिए कि 7 ग्रह, सूर्य से शनि तक 7 ग्रह होते हैं और एक हमारा लग्न होता है। लग्न को भी साथ में रखते हैं और इनको बताया गया है कि किन से, यानी सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से कितने भाव पर कौन से ग्रह जाएंगे, तो अपना रेखा या शुभ बिंदु देते हैं। उसके अनुसार उन ग्रहों का फल गोचर में देखा जाता है।